राम, राधे राधे। कैसे आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज है बसंत पंचमी और आप सबको बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपके सामने एक ऐसा खुलासा करने वाली हूं जिसे मोती बाजार के कुछ पुराने लोगों को तो पता है, जो थोड़े 50, 60, 70 साल के हो गए हैं, जो मेरी पापा को बचपन से जानते हैं और जो मेरी सास रूमा बेरी जी को बचपन से जानते हैं। वो खुलासा इसलिए करना जरूरी है क्योंकि कई लोगों का ये सवाल है कि क्या सास इतनी बुरी होती है? आखिर ये तेरे पीछे क्यों पड़ी है, क्यों तुझे परेशान करती है? क्योंकि जब मेरी सास रूमा बेरी मेरे पे जादू टोना टोटका, ये वहम नहीं है, ये हनुमान घाट पे जो रवि गुरु बैठे हैं ना, इनसे आप पता कर सकते हैं। और भी अपने अघोरी जो संत आपके पास होंगे, आप उनसे भी मेरी फोटो दिखा करके पता कर सकते हैं मेरी एनर्जी को, कि मैं कौन हूँ, मैं क्या करने आई हूँ दुनिया में, धरती पे मेरा जन्म क्यों हुआ है। और मेरी सास रूमा बेरी की भी फोटो दिखाई जाए और पता लग जाएगा आप लोगों को कि वो कितनी गंदी मारण प्रयोग, उच्चाटन, सम्मोहन, टाकनी, शाकनी, मैली, कुलूची, वो जी इन सबके नाम होते हैं जो ये छुड़वाते हैं तंत्र प्रयोग द्वारा, कि बहू की खूबसूरती बिगड़ जाए। ब्यूटी स्पेल करवाती है, मुझसे जलती है कि ये बहू इतनी सुंदर क्यों लगती है, मुझसे तुलना करती है एक 65 साल की औरत। थैंक गॉड ये मेरी बेस्ट फ्रेंड नहीं बनी या मेरी बहन नहीं बनी, ये तो मेरे खाने में ही जहर डाल देती। जैसे इसने मेरी माँ के खाने में ड्रग्स डाला और इल्जाम लगा दिया हमारी छोटी बहन हिमानी अरोड़ा पे और मुझ पर कि हमने ड्रग्स देके मारा है। और जबकि ड्रग्स माफिया विदित शर्मा शिवनगर गंगा डेयरी वालों का लड़का है, वो ड्रग्स माफिया। मेरी सास के कोठे में काफी अच्छा आना जाना है इसका, और आकाश भाटी का भी। इनसे ड्रग्स ले लेकर के ये तो खुद तो बेचती है और हमारी माँ को भी इसने खिलाया। और जब मैंने इसको रंगे हाथ पकड़ा था अपनी माँ को, और इसको मैं अपनी माँ को कैसे मरने देती, मेरी माँ को मार दिया इसने। आगे खुलासा करूंगी कैसे करा था। मैं चुप रही, मैं रोती रही, भगवान के आगे रोती रही। इसने हमारी माँ मार दी। इसने वो मर्डर करा जिसे सरकार वायलेट नहीं मानती। बहुत क्रिमिनल माइंडर है, क्यों नहीं होगी? जब अपनी जवानी अपने बदमाशों के साथ रही है, बड़े बड़े माफिया और डॉनों के साथ रही है, कितनों के तो घर उजाड़े इसने, कितनों के तो पति वशीकरण करके, उनके साथ संभोग करके, उनकी ब्लैकमेलिंग करके, उनके सबूत बना करके, उनके को टॉर्चर करके उनसे काफी पैसा ऐठा है इस रूमा बेरी ने। फिर वही पैसा अपने बच्चों को ना दे करके ना तांत्रिकों को दिया। देखो कैसी कितनी राजनीति इसने खेली। वशीकरण करके पहले प्यार में आकर्षित करवाओ अपने आप को, और जब वो उनके साथ आलिंगन हो जाए तो उनको टॉर्चर करो और उनको ब्लैकमेलिंग करो कि तू पैसा नहीं देगा तो मैं तेरे घर में तेरी बीवी को बता दूंगी, वैसे भी तलाक होगा। तो वो भी इसको बोलते थे बता तुझे क्या चाहिए। जब ये उनसे पैसे लेती थी और फिर उन्हीं पैसों से थोड़ा सा अपना मेकअप, खाना पीना रहती थी। आप लोगों के बीच में देखा, ये 16 साल की लड़की बन के रहती है, जबकि इसकी तीनों बहुएं नहीं बन के रहती बनठन के। चाहे वो अंजू भाभी कह लो, हेमा भाभी कह लो, मैं कह लूँ, हमें तो होश ही नहीं है कब उठे कब करा, घर के काम में ही लगे रहते हैं। अब ये घर के काम कैसे करेगी? घर के काम तो इसे आते ही नहीं करना। आज तक इतने बच्चे जब पाल ले, मेरे जेठ राहुल बेरी जी ने बोला था कि हम ऐसे पले जैसे कुत्ते के बच्चे पलते हैं। एक बार तो कुतिया भी खाना ढूंढ के लाती, हमारी माँ ना लाती थी खाना ढूंढ के। आए दिन हमारे घर में बड़ी वाले चावल, बड़ी वाले चावल, बड़ी वाले चावल, बस सोयाबीन बड़ी डाल ली और उसे पकाया और खाओ। फुर्सत ही नहीं थी घर को बनाने की, संवारने की। औरतों वाले गुण कोई थे इसके अंदर, माफिया वाले थे, क्रिमिनल। किसी को कैसे बर्बाद करना है, किसका बैंक बैलेंस में कितना, खाते में, अकाउंट में कितना पैसा है, इसने सब मेरी छानबीन कराई है, जो कानूनन अपराध है। बैंक में जो इसके बैठे हैं ना आशिक, वो भी मेरे अकाउंट खोल के बताते थे। और जिनको ये लड़कियां सप्लायर करती है बैंक वालों को, ये वो भी मेरे अकाउंट खोल के बताते हैं। आपके सामने बहुत सच डाला जाएगा अभी, कैसे क्या क्या, कौन कौन से बैंक से इसने क्या क्या ड्रामे कराए हैं मेरे अकाउंट के साथ। अभी फिलहाल ये मुद्दा ये है कि आप
आज बसंत पंचमी है, वो कहते थे ना कि बचपन में डोर और पतंग और पेचा, पेचा लगा दो, पेचा लगा दो, ऐसा हम बचपन में सुनते थे जब आस पड़ोस में बच्चे पतंग उड़ाते थे। आज मैं आपको पेच लड़ाने वाला ही टॉपिक लेके आई हूँ, पर ये पेच लड़ाने वाला पतंग का किस्सा नहीं है, ये पेच इंसानों का है। और ये ऐसा खुलासा है जो आपके बीच में मुझे पहले जल्दी डाल देना चाहिए था, लेकिन मैंने सोचा कि ना आज ही डाला जाए, मैं इस दिन का तो इंतजार कर रही थी। पेचे लगाए हैं। चलिए पहले से पहले ये जान लीजिए मैं कौन। मैं ईशा बेरी, पुत्री स्वर्गीय शुक्बा अरोड़ा जी की, हरिद्वार उत्तराखंड से। आप लोग मुझे सुन रहे हैं मेरा क्या कसूर मेरी जिंदगी का सच, इसके लिए थैंक यू। आई होप आपको मेरी स्टोरी के कारण ही कुछ ना कुछ सही मार्गदर्शन भी आपको मिलेगा, और आपको सुझाव भी मिलेगा और बचाव भी मिलेगा। आज मैं आपके सामने वो सच खोल रही हूँ कि कई लोगों का ये कहना है कि क्या सास ऐसी होती है। मेरी एक दो फ्रेंड भी बोली, क्योंकि उनकी सास बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। भगवान ऐसी सासें अगर सबको दे देना, भगवान जिंदगी स्वर्ग बन जाए। पर भगवान ने भी कोई ठेका कोई ले रखा दुनिया को स्वर्ग में डालने का। स्वर्ग भी तो बड़े गिने चुने कर्म वाले लोग जाते हैं। अब उनका ये कहना था यार ये ऐसे कोई होगी, यार ये ऐसी कोई होगी, ऐसी की तरह कोई तंग करती होगी, तो झूठ बोलती है। भैया जिसने झेला है ना शादी के अगले दिन से, जिसका इलाज चल रहा हो एम्स हॉस्पिटल से, एंजाइटी का, डिप्रेशन का, और जब मेरी काउंसलिंग हुई और जो उनके साथ मैंने बताया डॉक्टर को कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है ससुराल में, तो वो बंदा ना यहाँ से चीखता है, उसका मन करता है यहाँ की सारी आवाज निकाल दूं, लेकिन मैं ना घुट घुट के जीती हूँ कि ये याद आ जाता है कि ये मेरे पति की माँ है। बस अब मेरी पति की माँ है, रूमा बेरी है। अब ऐसी सास और ऐसी माँ को सुनकर के तो कई औरतों को तो अपने आप ही शर्म आ जाएगी कि इतनी गंदी माँ हो सकती है किसी की। पर माँ तो माँ है ना। शास्त्रों में पुराणों में तो ये पढ़ाया जाता है, माँ तो माँ है, माँ जुत्ते मारे तो खाते रहो। हम जन्मदाता माँ के जूते खा सकते हैं। सास हो चाहे मेरी जिंदगी में कोई हो, मैं 1 सेकंड निकालती हूँ अपनी जिंदगी से निकालने का। जैसे माचिस की तिल्ली जलती है ना, फूक खत्म हो जाती है, मैं वैसे ही निकाल देती हूँ अपनी लाइफ से। जब मुझे पता है इससे मेरी पटरी नहीं खानी ना, मैं उसको इस काबिल भी नहीं रखती कि वो मेरे मुंह लगे और मैं उसके मुंह लगूं। मैं अपना किनारा कर लेती हूँ और किस पे छोड़ देती हूँ न्याय? महादेव पे। ठीक है, मैंने अत्याचार बर्दाश्त किया सिर्फ अपनी बहन को बचाने के लिए और अपनी माँ को बचाने के लिए। और इसने उस नींबू घेर की प्रॉपर्टी को खाने के चक्कर में, और इसके बेटे राहुल बेरी ने, और इसकी बहन मधु खुराना, विनय खुराना, तेरे बाप का घर है ना वहां, जहाँ तेरी बहन रह के गई है मधु खुराना, तेरे बाप का घर था वो। एक्चुअली क्या ना, इन बहनों ने ना भुक्के नंगे घर किए हैं। अब आते मुद्दे पे। ये रूमा बेरी जाट धर्मशाला हड़की पौड़ी है, जहाँ डॉक्टर गोयल है, रघुवंश का मोहल्ला है, वहां की बेटी है, सबको पता है। ठीक है, ये रूमा अरोड़ा थी शादी से पहले, और इनका बाप कोयले का काम करता था, कोयले तोड़ने वाला। अब बेटियां कर ली 8, घर में दाने नहीं रोटी के, तो क्या कराएगा बाप उनका? आप समझदार है। बच्चों को आजाद छोड़ दो, अपने अपने जिस्म को बेचो और कमाई लाओ। तो यही चला इनके घर में। उधर ही वो फ्रंटियर होटल वाले थे जहाँ पे कुकू ताई जी रहती थी, अब वो दुनिया में नहीं रही है। उन्होंने भी मुझे बहुत कुछ बता के गई है, और बहुत लोगों ने मुझे बताया है, मेरे खुद के ससुर ने भी बताई है इनकी सारी कहानी। बहू का तो चरित्र नापने चली और खुद 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। मैं इसकी तरह नाटक नहीं करती। बस इसके में और मेरे में यही फर्क रहा है, मेरी माँ में, इसके में और मेरी माँ और ये दोनों एक जैसी थी। ये दोनों एक जैसी क्यों थी, ये भी जल्द खुलासा होगा आपके सामने। मैं पीठ पीछे कुछ और आपके बीच में कुछ और नहीं हूं। मैं आपके सामने जो हूं वो मैं पीठ पीछे भी हूं। अब तक मैंने मुंह बंद चुप्पी लगा रखी थी ना, तो इसको मेरी इज्जत रास नहीं थी, जबकि इसके मैं सारे राज जान गई थी। मैंने इससे वादा किया था कि मेरा मुंह कोई भगवान भी नहीं आके खुलवा सकता। तू जो करी वो कर, मुझे फर्क नहीं पड़ता, वो तेरा कर्म है, वो तेरे कर्म तेरे साथ जाएंगे। और कहते ना, माँ बाप की करनी औलाद ने भरनी, अब तेरे कर्म आगे तेरी औलाद भरेगी। क्या फर्क पड़ता है, औलाद को तो भरनी है। फिर
लेकिन इस औरत ने मुझसे बदला लेने के लिए इतनी चालें चल दी, इतनी परेशान कर दी मेरे को, जादू टोने जो उसके से मुझको बिस्तर पर पूरा लेटा दिया, और मैं डिप्रेशन की दवाइयाँ खाती हूँ। ठीक है, मेरा एम्स ऋषिकेश हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट चल रहा है। इसने बदला क्यों लिया? ऐसी मैंने कौन सी गलती कर दी थी? आप लोग सोच रहे होंगे ना, वो कैसे, और मैं आपको बताती हूँ। ये जब जाट वाली जाट धर्मशाला के सामने रहती थी तो कम लोग थे, उन मतलब कम लोग का समझ लो कि इतना पुराना जमाना था, सब एक दूसरे को जानते थे, इस टाइप के लोग थे, कम पढ़े लिखे लोग थे ये। और ये बेरी लोगों में सारे माफिया टाइप के लोग थे, बदतमीजी करना, आवारागर्दी करना, किसी की भी बहन बेटी को छेड़ देना, सब। ये मेरे ससुर ने बताई थी कि हम ऐसे थे। ठीक है, ये भी काफ़ी सारे भाई थे, ये भी बहनें, रूमा अरोड़ा की भी बहनें थी, 8 थी, 8 ही सुनिए मैंने अपने पति के मुंह से। तो इन लोगों ने, अब घर में तो दाने नहीं थे, घर में नहीं है दाने, अम्मा चली बुलाने। अब हमारी ये सासू माँ लड़कों को फंसाती थी। अब जिसके घर में भूखमरी मरी हो तो वो क्या करेंगी? अपने हुस्न का जादू चला चला कर लड़कों को आकर्षित करना, उनके साथ रिलेशन में आना, संभोग करना, फिर उनकी ये चीज़ों से उनको डराना, ब्लैकमेलिंग करना, और उनसे पैसे ऐंठने का ये काम इसका शुरू से था। ऐसी करती करती ये एक तरह की कॉल गर्ल बन गई। और फिर जब कॉल गर्ल बनी तब ये मेरे पापा को भी जानती थी, मेरे दादाजी स्वर्गीय किशन दास काका जी, जो सुभाष घाट पर टिक्की और ये छोले भटूरे का काम करते थे, आप लोगों को पता है। ये वहाँ पे बड़ी बन ठन के हीरोइन बन करके वहाँ मेरे पापा और चाचा को लुभाने जाती थी। और ये आपस में जब साथ में पढ़े हुए, प्राइमरी स्कूल में पढ़े हुए, भल्ला कॉलेज में पढ़े हुए, और लोकल ही था, तो बंदा एक दूसरे, अब कहते हैं ना कि नागिन तो अपना नाक ढूंढ शिकार करने के लिए तो उसमें फोकस रहती है, तो ये उस बन ठन करके टिक्की विक्की खाना, मेकअप वेकअप करके जाना, ये उस टाइप की औरत थी। फिर एक दिन इसने, जब ये इतनी चालू थी, अब इसको इज्जत और सम्मान नहीं मिलता था, इसके अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्शन आने लग गया कि लोग मुझे कैसी निगाहों से देखते हैं, लोग मुझे क्या क्या बोलते हैं। जब इतने लड़कों के साथ बीच में रहोगी सासू माँ, तो फिर वैसी नज़रों से तुम्हें लड़के गाली भी देते थे, मुझे सब पता था। उनके नाम भी बोलने वाली हूँ जो तुम्हारे साथ में, डैडी के साथ में रहे हैं, जिनके साथ तुम्हारे रिलेशन बन चुके हैं, वो तो मैं ना मर्यादा बनाए रखती हूँ कि किसी का घर ना बर्बाद हो तुम्हारे कारण। अगर तुम्हारे जो या आशिक है ना पुराने ज़माने के, जो भी बुढ़े हो गए मोती बाजार में, अगर मैं अब उनके नाम बोल दूंगी तो उनकी इज्जत क्या रह जाएगी उनके बच्चों के सामने? फिर तो उनके घर में भी कलेश होना है, तो मैं ऐसा पाप तो करूँगी नहीं। लेकिन ज़रूरत पड़ी तो नाम भी खोलूँगी मैंने तो हमारे लिए कुछ नहीं करा, तुमने मेरे लिए अखबार छपवाई। जी हाँ, इसने मेरे अखबार छपवाए, एडिट करी फोटो इसने, ठीक है, और एडिट करके की, और कि मैं देहरादून में देह व्यापार में पकड़ी गई, मैं जेल काट के आई हूँ, मैं यहाँ पकड़ी गई, मैं दिल्ली पकड़ी गई। इसने मेरी इतनी रेपुटेशन खराब करी। सब सबूत दूंगी मैं, आप वो भी जज के सामने। समय आने वाला है तुम्हारा, आप मैं कब कोर्ट पहुँच जाऊँ, कब तुम्हारी ये हरकतों के सारे फाइल जज के सामने रख दूँ, तो सोचो तुम कहाँ जाओगी? जेल। किसी की मान प्रतिष्ठा खराब करना ना, पता कर लेना। तुम्हारे जो रोशनाबाद में यार बैठे हैं वो भी तो तुम्हारे यार ही तो हैं, वो सारे वकील जो बुढ़े हो गए हैं। तभी तो तुम मुझे धमकी देती थी कि रोशनाबाद में भी मेरे ही सारे वकील हैं। क्यों तुम इतनी दूध की धुली हुई हो, इतनी भगवान हो, जो तुम्हारी आरती उतारते हैं वहाँ के वकील? मुझे मत बताना। आदमी जो होता है ना, वो कहते हैं ना, घोस घोस का भूखा होता है। जब टॉफी को नंगी करके छोड़ दो ना तो बहुत कीड़े भगोड़े लगते हैं। तो इसीलिए तो रोशनाबाद के वकील तुम्हारे पीछे लगते हैं, मेरे पीछे क्यों नहीं लगते? मेरे पीछे क्यों नहीं यारी दोस्ती करते पुलिस वाले और ये वकील और ये नेता? तुम में और मेरे में ना बहुत फर्क है। वो कहते हैं ना, जिसका कोई चरित्र नहीं वो दूसरे का चरित्र नापने चल देता है। तो उन्हें मुझे बहुत बदनाम करा, बहुत, पूरे देहरादून में, मेरे सारे रिश्तेदारों में, ठीक है। झूठी अफवाहें, मैं धंधा करती हूँ। अब यही तेरे को मैं ना कोर्ट लेके जाने वाली हूँ। मैं धंधा करती हूँ ना,
अब तू देगी सबूत। किसके साथ करती हो? तुम दोगी मुझे सबूत। कितने रुपए में जाती थी मैं? तुम दोगी मुझे सबूत। और कौन से होटलों में जाती थी? तुम दोगी मुझे सबूत। पहली बारी तुम्हारी, उसके बाद मैं दूंगी तुम्हें सारे सबूत, दुनिया को भी और कोर्ट में भी, जज के सामने। ठीक है? क्योंकि बादशाह और हुक्म के इक्का तो मैं बाद में खोलती हूँ। ठीक है? तुमने जो गुंडागर्दी मेरे साथ करी ना, और जो तुम मेरे को कहती थी कि इसके साथ कर ले, इसके साथ कर ले, आधा तेरा आधा मेरा, इसकी वीडियो बना लियो ईशा, फिर हम इसको पूरी पूरी जिंदगी ब्लैकमेल करेंगे और खूब पैसा खाएंगे। उन नाम ही हस्तियों के नाम बोलूंगी, बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं वो, जिनके साथ इसने मुझे सोने के लिए बोला था। ठीक है? मैं भूलती नहीं हूँ, मेरे यहाँ लग चुकी। मैं एंग्जाइटी की दवाइयाँ खाती हूँ, डिप्रेशन की। वो नाम नहीं भूलते मेरे को ना। खुली आंखों से भी वो नाम और शक्लें याद आती है, वो जिन जिन यारों के साथ तो मुझे सोने के लिए बोलती थी। तूने मेरी माँ को मारा, मैंने तुझे कुछ नहीं कहा। तूने मेरी बहन बर्बाद कर दी, मैंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ ये सोच करके कि तेरा विनाश महादेव करेंगे। मैं तो कुछ भी नहीं कर पाऊंगी तेरा। और ना ही मैं तो जैसी गंदी औरत को हाथ लगा करके अपने कर्म नहीं गंदे करने चाहती। मैंने तेरे को ना उसके हवाले छोड़ दिया। अब अपनी बारी भुगतने के लिए तैयार रही हो। अभी तेरे को कुक्कू ताई जी से भी सबक नहीं मिला ना, वो कैसे कीड़े लग के मरी थी। मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन कर्मों का हिसाब सबके होता है। उसे जाते जाते स्नान भी नहीं मिला, ना मुंह में गंगा जल मिला। तेरे को उसको देख के भी नहीं डर लगा कि इतने बुरे कर्म होते कि जब हम जा रहे हैं, हम बिना नहाए जा रहे भगवान के घर में। अभी सबक आएगा। जवानी में तो तुमने मेरे साथ बहुत कुछ कर लिया, मुझे रुलाया, तड़पन, जितने तूने मुझे आंसू दिए ना, वो तुम अकेले तड़प तड़प के रोगी। ठीक है? चलिए अब मुद्दे की बात आते हैं कि ये मेरे पापा को चाहती थी। जब इसको इन्फीरिटी फील हुई कि भाई जब इतने लोग लड़कों के साथ इनने अफेयर चलाए, सबके साथ ये संभोग में रही, तो मेरे पापा को ही पसंद करने लगी। इनने कहा बाजार में मेरे को इज्जत नहीं मिलती, क्या होगा मेरा, क्या होगा। ये इज्जत की थी, भूखी झूठी इज्जत की। जब तो कहती हूँ ना राम जी, मैं तो मंदिर से आ रही हूँ, गंगा जी से आ रही हूँ, मछली चिमा के आ रही हूँ, मैं तो तोतों को देती हूँ, मैं तो कौवों को देती हूँ। और अंदर क्या क्या करती है तुम रात को, पूरी रात जादू टोने टोट के। वो कपाल खोपड़ी याद है तुझे? मेरे हाथ लगी थी तेरे बेडरूम से, तभी तो मुझे तेरा राज खुला था। तू क्या क्या करती है पूरी रात। और तू मुझे भी तांत्रिक बनाना चाहती थी। कैसे कैसे तुम बताती थी मुझे कि काके को वश में रखा कर, अपना ना वो पीरियड वाला खून निचोड़ के काके को सब्जी में दिया कर, जैसे तू देती थी अपने पति को। इतनी गंदगी, इतने गंदे घोर पाप करो अपनी शरीर की गंदी ब्लड को, जो इतना गंदा ब्लड निकलता है हमारा मंथली का, उसको मैं निचोड़ कर अपने पति को खिला दूं ताकि ये मेरा गुलाम बना रहे। क्यों भाई? सबको जीने का अधिकार है, क्यों बनाए हम गुलाम? क्यों बनाए हम किसी को गुलाम? हम गुलाम देश से तो आजाद हुए, और हम अपने ही पति को इतनी गंदी चीज खिला करके उसको हम, तेरी बड़ी बहू करती तो है अंजू, वो भी करती है सपना, मनोज बिल्डर की बहन। जी हाँ, राहुल बेरी जी की पता नहीं कौन सी असली वाली बीबी है, अंजू है, ये सपना है मनोज बिल्डर की बहन। देखिए यहाँ पे भी बेटे ने माँ से तो सीखे, बेटे ने भी मनोज बिल्डर की बहन को फंसाया कि माल हड़पा जाए, क्योंकि काफी पैसे वाला है मनोज बिल्डर, कमी नहीं है उसके पास, लेकिन वो अपनी बहन को नहीं पाल सकता क्योंकि बहन को भी राहुल बेरी के साथ ही रहने की आदत थी, इस अयास आदमी के साथ रहने की। इसको भी कोई और आदमी नहीं मिला, राहुल बेरी मिला। प्यार 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 करते रहते, थू ऐसे प्यार पे, जो अपने भाई की इज्जत खराब करती हैं लड़कियां, जो अपने पिता की इज्जत खराब करती हैं। अरे कम से कम गो खाना है तो कम से कम हत्ती का तो खाओ, बढ़िया तो खाओ, कम से कम फख्र तो करो हमने इसका खाया है। तुम्हें भी एक एक नामी आदमी, इज्जतदार आदमी मनोज बिल्डर, उसकी बहन किसका गो खा रही? राहुल बेरी का। कमाल की बात है ना। और मेरे चरित्र को गिनने चली है तांत्रिक औरत। अंजू बेरी अपना खून डालती थी सब्जी में कि पति मेरे वश में रहे, और ये अपना डालती थी सपना कि ये राहुल मेरे को छोड़ के ना जाए, ये मेरे वश में रहे। ये दोनों लगी रही बिल्लियां इसको पाने के लिए। चलिए आज मैं आपको ये बता रही थी कि ये मेरी लड़ाई क्यों नहीं खत्म हो रही और ये क्यों बदला ले रही है। तो ये मेरे
जब मेरी सास रूमा बेरी जी को इज्जत नहीं मिली तो इसने क्या करा कि मेरे पापा पे दौड़ मारने लगी, रोटी की चाट गोलगप्पे खाने लगी और मेरे पापा को आई लव यू बोलने लगी। मेरे पापा तो संस्कारी थे, दूसरी सौतेली माँ थी। जी हाँ, शांति अरोड़ा सौतेली माँ है मेरे पापा अशोक कुमार अरोड़ा की और विनोद कुमार अरोड़ा की। इनकी रियल मम्मी थी राज दुलारी, जो दुनिया में नहीं है। अब सौतेली माँ से भी कैसे कह देंगे कि हमें एक महिला से प्यार हो गया और हमारी शादी वादी करा दो। बाप इनका इतना सख्त था कि वो तो दादाजी तो ये नहीं देखते थे कि मैं चौराहे पे खड़ा हूं, ले चप्पल उठा, ले दबा दोनों बच्चों को। और फिर जब दूसरी साली आ गई हो, साली है ये शांति अरोड़ा, साली आ गई हो तो साली का भी तो हुस्न का था प्यार। जब चलता है तो आदमी लुगाई की बात पहले सुनता है, फिर वो अपने पहले वाले के जो बच्चे हुए ना वो बुरे लगते थे दादाजी को। तो मेरे पापा और चाचा बड़े सिंसियर रहे, आप लोगों के सामने पता है किसी प्रकार का नशा इन लोगों ने नहीं करा। मेरी ये सास रूमा मेरी इनके पीछे जवानी में पड़ गई, मैं तेरे से शादी करूंगी, क्योंकि इसे बड़ा वो था कि जब मार्केट में इज्जत नहीं मिल रही तो क्यों ना मैं एक समाजवादी पार्टी नेता के घर में एक अच्छे खानदान में शादी करूं और मैं अपना रुतबा बढ़ाऊं। मेरे पापा ने मना कर दिया। मेरे पापा ने कहा देख, काफी दिन तक ही चले चलते रहे कि नहीं नहीं भाई मेरे पापा नहीं मानेंगे, मेरे घर से बाहर निकाल देंगे, औरतें कर देंगे, ये कर देंगे, बहुत कुछ इनकी हुआ है। मेरे पापा ने अफेयर नहीं चलाया क्योंकि पीछे पड़ गई तो ये चरित्रहीन की औरत थी। तो मेरे पापा ने सोचा क्यों ना आज इसे फटकार दूं ढंग से। तो मेरे पापा ने इसको बोल दिया कि देख तू अपनी औकात भूल रही है, मेरा पापा हम अच्छे खानदान से हैं, तू भी अरोड़ा है हम भी अरोड़ा है, लेकिन तू अपना चरित्र देख और मैं अपना देख रहा हूँ, ठीक है। और तू मेरे बाप की इज्जत खराब करेगी क्या? तेरी औकात क्या है? तू तो कोयले वाली, इसका बाप कोयला बेचता था, तेरा बाप कोयला बेचता है और तुम तो गरीब भुक्कड़ नंगे खानदान के हो। तू तो खुद तेरे 100 खसम बने हुए हैं। तू तो शादी के बाद हमारे घर में आ जाएगी तो मेरी शादी के बाद भी तू मुझे नहीं जीने देगी, तू तब भी बना लेगी, है ना। कहा था ना रूमा बेरी। तो मेरी सास रूमा बेरी को आग लग गई और उस वक्त ये दूर तो हो गई। इनने कहा तेरे से तो मैं बदला गिन गिन के लूंगी। खुलासा होगा अब आपके सामने। तो मैं तो ऐसे बदला तो गिन गिन के लूंगी। फिर धीरे धीरे इसकी लाइफ में और लड़के आते रहे, वो लड़के आते रहे। एक मुसलमान भाई भी था जो मेरे ससुर विनोद बेरी जी के फ्रेंड थे। अब वो मुसलमान, वो भी टैक्सी ड्राइवर था, मेरे ससुर भी टैक्सी ड्राइवर थे। पहले चक्कर मुसलमान भाई से चलता रहा, लेकिन जब एक दिन डैडी बता, मेरे को ये बात डैडी ने और कुकू ताई जी ने बताई खुद कि मैंने उस दिन ज़्यादा अच्छा सीजन कमा लिया था, तो मैं अपने दोस्त के सामने हिसाब किताब कर रहा था। जब इनने देखा कि मैं ज़्यादा पैसे कमाता हूँ तो इसने उसे लात मार दी और मेरे पीछे पड़ गई रूमा विनोद बेरी जी के। तो विनोद बेरी जी के जब वो पीछे पड़ी तो विनोद बेरी जी ने सोचा अरे उस वक्त जवानी का खून मानने का, जब इसे बांट रही है खीर तो मैं भी खा लूँ खीर। तो उनने मेरी सास रूमा बेरी जी ने भी विनोद बेरी जी को आई लव यू बोल दिया। तो विनोद बेरी जी ने कहा अगर तुम मुझसे इतना प्यार करती है तो बता तो मेरे लिए क्या कर सकती है। इनने कहा मैं तेरे लिए घर बार सब कुछ छोड़ सकती हूँ। उन्होंने मजाक पे कह दिया कि ठीक है मैं स्टेशन में खड़ा, तू आ जा। तब ये 10th क्लास में थी, इनने बोर्ड के एग्जाम नहीं दिए थे। ध्यान रखना, आप ध्यान से सुनिए, 10th क्लास की लड़की की क्या उम्र होती होगी। इसने अपने भाई को, जो औरत अपने खानदान की सगी नहीं रही, अपने भाई की इज्जत मिट्टी में पलीत कर दी, इसने अपनी बहनों की इज्जत पलीत कर दी और ये वहां से भाग गई। जिसमें 2 महीने, 1.5 से 2 महीने ये जम्मू रही है विनोद बेरी जी के साथ कुंवारेपन में। 10th के एग्जाम बिना दिए ये वहां जम्मू रही है। और वहां डैडी ने कहा मैंने इसे खूब अच्छे होटल में रखा। वहां मेरा एक मित्र था, क्योंकि ट्रेवल एजेंट थे, ट्रेवल टैक्सी वाले थे, तो यात्री लेके जाते थे तो वहां 2 यारी दोस्ती हो जाती थी, तो फ्री में कमरा दे ही देते थे। तो कह रहे मैंने इसे कश्मीर घुमाया, जम्मू घुमाया और मैंने इसके साथ ईशा दिन रात इसके साथ मजे लिए। समझ गए होंगे आप मजे, ठीक है। फिजिकल रिलेशन बनाए। ससुर से मैं इसलिए थोड़ा खुल गई थी क्योंकि ससुर से मुझे जानना था कि ये तुम्हें रोटी क्यों नहीं देते घर वाले, तुम क्यों भूखे मरते हो। ना तुम्हारी बीवी तुम्हें रोटी पूछती है, ना राहुल पूछता है, ना बड़ी बहू पूछती है अंजू, और गौरव भी तुम्हें 10 गाली दे करके तुमसे ही पैसे दे करके रोटी देता है। तो आखिर ऐसा माजरा क्या है। तब इन्होंने मेरे के सामने ये माजरा बताया था कि ईशा मेरे साथ ऐसे से है, ये इस टाइप की औरत है ये। मैंने भी बोला, मैं कैसी बेकार सी पत्री लेके आए जो तुम्हारे दुख सुख में भी रोटी नहीं दे सकते। चलो औलाद नहीं दे रही वो चलता है, लेकिन आपको कैसे घर से बाहर निकाल देती है, पानी भी नहीं पूछती। तो तब डैडी ने मुझे ये खुलासा करा, आंसुओं के साथ करा था उन्होंने मुझे। मेरे को वो दिन याद है जब वो रो रहे थे। उन्होंने कहा मेरे साथ जिंदगी बर्बाद कर दी, सोच इसका चरित्र कितना खराब है जो अपने भाई की नहीं हुई और 10वीं के पेपर नहीं दिए और ये मेरे साथ भाग गई। इसे इतना शौक था आलिंगन में रहने का, बड़ी भूख थी इसके, बहुत भूख थी, अभी भी है इसको।
कुछ ना कुछ तो दवाइयाँ मेडिसिन खाती है, इसकी सारी दवाइयों के नाम बोलने वाली हूँ जो जो ये खाती है, क्योंकि मर्दों को भी तो रिझाना है, अब उसके लिए तो दवाइयाँ ही खाएगी ना ये। तो इसने मेरे ससुर के साथ जब इनने जम्मू में दिन काटे देर, फिर वहाँ पे जब इनके भाई ने पुलिस में रिपोर्ट कर दी कि रूमा गायब है, और भाई सामाजिक अपमान तो होता ही है ना, लोग हंसते हैं। फिर उसके बाद फ्रंटर होटल वालों को भी पता लगा, तब कुक्कू बहन जी ने इनको ढूंढवाया, कुक्कू ताई जी ने, और जब ढूंढवाया तो ये हरिद्वार वापस आए और इनकी शादी करवा दी मंदिर में, रफली शादी, कोई ऐसी नहीं थी जैसे तुम ये भी कह सकते हो कि लिविंग रिलेशन। तो फिर उसके बाद जब शादी जबरदस्ती करा दी जाएगी जगह, तो ऐसे गले पड़ी है मेरे, वरना मैं इससे शादी नहीं करता ईशा। जब मैंने इसके साथ मजे ले लिए थे, जब दुनिया के साथ ये मजे ले रही थी, तो मैं भी इसे मजे लेने के लिए इतनी बड़ी आज तक सजा भुगत रहा हूँ। मैं खाली मजे लेने लेके गया था, और फिर आके इसने 10 शादी हो गई, फिर मैंने इसके 10th के एग्जाम भी कराए, फिर ये 11th भी करी, इन्हें 12th भी करी, मैंने कराया, मैंने ही पढ़ाया इसको आगे। फिर राहुल जी भी पैदा हो गए थे, ठीक है। अब 3 बच्चे पैदा हो गए। अब ये कहती है कि तीनों मेरी गलती से हुए। अब ये तुम्हें तो नहीं पता तीनों बच्चों के बाप, मैं तो बता सकती हूँ, तुम्हारे तीनों बच्चों के बाप बताऊंगी, बहुत पैसे वाले हैं वो। लेकिन मैं ना चुप रहती हूँ कि चलो तुम तो गंदी हो, उनका क्यों घर उजाड़ूं। अब मैं उनके नाम बोल दूं मीडिया में, तो उनके तो जो दादा, वो भी दादा पर दादा तो बनी गए होंगे बच्चों के, तो क्या इज्जत रह जाएगी उन दादाओं की कि हमारे दादा इस रूमा बेरी के आशिक थे, या हमारा बाप इसका आशिक था। तो एक मर्यादा भी मैं रखती हूँ, लेकिन अगर मेरे ऊपर बात आई तो मैं सबके नाम बोलूंगी खुला, सबूत के साथ। मेरे ऊपर अगर आप बात आई तो तुम लोगों ने मुझे बहुत जलील करवाया, अखबार में मेरी फोटो छपवाई कि मैं स्पा पार्लर में थी, मैं जेल काट के आई हूँ, मैं धंधा करती हूँ, मैं देह व्यापार में पकड़ी गई हूँ, मैंने अपनी माँ को मारा, मैंने अपनी बहन को मार दिया, बहन प्रॉपर्टी के पीछे बहन गायब मैंने करवा दी। अब मैंने तो खुली रिपोर्ट कर दी हिमानी अरोड़ा की। कहाँ है हिमानी अरोड़ा? दे मुझे सरकार जवाब, और धामी जी मेरे को जवाब दे मुझे पुलिस विभाग। कहाँ है फिर हिमानी अरोड़ा? उस वक्त तो मेरी झूठी रिपोर्ट एफआईआर पूरे थाने में लगवा रखी थी कि मैंने अपनी बहन को प्रॉपर्टी को हड़पने के चक्कर में उसे गायब करा दिया, मैंने अपनी माँ को मारा है। मैंने अपनी माँ को मारा ना, जो ये मोहल्ले वाले साइन करते हैं, पुष्पेंद्र शर्मा जिसने हमारा जीना आराम कर दिया था, पुष्पेंद्र शर्मा का परिवार, छाया का परिवार, सत्यम का परिवार, धीरज का परिवार, इन लोगों ने जो इतनी जिंदगी हमारी बर्बाद कर दी थी हमें जीने के लिए, जीने नहीं दिया इन लोगों ने। झूठी झूठे कागज पे साइन कराए मोहल्ले वालों के। अब तुम सबके नोटिस भेजूंगे और तुम सब कोर्ट आना, वहां बोलना कि मैं धंधा करती हूँ। जब तुम पुलिस को बोल सकते हो कि मैं धंधा करती हूँ, तुम लोगों को बोल सकते हो मैं धंधा करती हूँ, मैंने अपनी माँ को मारा। अब यही बयान मैं तुम्हारे जज के सामने करवाऊंगी। समय आने वाला है तुम्हारा, मैं कब क्या खेल खेल जाऊं, कौन सा सिक्का मैं और पत्ता फेंक दूं, मुझे खुद नहीं पता होता, ठीक है। यहाँ तो मेरे को आज रोमा बेरी जी का खुलासा करना था कि ये बदला मेरे पापा से लिया जा रहा है, जो हमें परेशान किया, इनने मेरी माँ को भी मारा है, मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद कर दी, मेरी कर दी, आगे और सारा सच डालूंगी इसी से रिलेटेड। तो जब इनकी शादी हो गई और उसके बाद ये तो विनोद बेरी जी के साथ रहने लगी शादी करके, उस फिर बच्चे हो गए, उसके साथ बिजी हो गई। फिर इसने ये सोचा था कि मैं बदला जरूर लूंगी, क्योंकि अशोक कुमार अरोड़ा ने मना कैसे कर दिया मुझे। मैं तो हरिद्वार की ब्यूटी क्वीन मंसूरी क्यों रही हूँ, मुझसे सुंदर तो हरिद्वार में कोई है ही नहीं। इसके अंदर ये जेलसी बहुत रहती है, तभी मुझसे भी इतनी तुलना करती है कि आए दिन ये मुझे सड़ाने गलाने के स्पेल करती रहती है, जादू टोने की, ये बहू गल जाए, सड़ जाए, गल जाए, इसका चेहरा खराब हो जाए, नाखून खराब हो जाए, बाल झड़ जाए, अपाइज हो जाए और काका इसे छोड़ दे। तुझे क्या लगता है कि तूने मुझे काका बहुत बढ़िया दिया है? ले जा इसको, ले जाओ, जिसे चाहिए ना काका बेरी, जिसे चाहिए वो ले जाओ, ठीक है। मुझे तो घिन आती है कि ये इसकी माँ कौन है, मुझे नफरत होती है। अब समझ में आई? लेकिन तेरा हिसाब ऊपर वाला करेगा, चिंता ना कर। लेकिन मैं धीरे धीरे अब तुम्हारे सारे आशिकों के नाम खोल लूंगी। अब होता है तलाक तो हो जाए, जो तमाशा देख रहे, और उन सबको भी कोर्ट लेके जाऊंगी। जो कोर्ट वालियों में तो बोल सकते थे कि मैं ये करती हूँ, धंधा करती हूँ, अपनी माँ को मारती हूँ, बहन को मारती हूँ, तुम सबके नंबर आएंगे अब कोर्ट में। और कब खड़ा कर दूं मुझे पता है,
तुम दोगे सब मिल करके सबूत। मेरी सास देगी मुझे सबूत कि मैं धंधा करती हूँ, कब करती हूँ, कितने बजे करती हूँ, किसके साथ करती हूँ, कौन से होटल में करती हूँ, मेरा रेट क्या है, कितने एक दिन में कस्टमर में निपटाती हूँ, सब तुम दोगी सबूत। और मैं भी अपने दूंगी, मैं भी दूंगी, और मैं अपना मेडिकल चेकअप के साथ दूंगी। धंधे वाले की वजाइनल एरिया से चेक करके पता लग जाता है ये धंधा करती है या नहीं। क्योंकि तूने जितना मुझे डिप्रेशन दिया ना, जो मेरा इलाज चल रहा है, मुझे क्रॉनिक इंसोमिनिया, एंजाइटी, डिप्रेशन की दवाइयाँ खाती हूँ मैं अपने ऊपर गलत आरोप सह सह करके, घुट घुट के। सोच, जब तुम मेरे ऊपर इतने गलत आरोप लगाती हो और मैं जब रोती हूँ, कहाँ गिरते होंगे मेरे आंसू। तेरी बर्बादी के लिए, तेरी बर्बादी के लिए ही वो इकट्ठे हो रहे हैं। और जब तेरा कर्मा शुरू होगा ना, तो मेरे आंसू जो इकट्ठे हुए हैं वो तेरे को नमक मिर्ची बन के चुभेंगे, और तुझे कोई पानी पिलाने वाला नहीं होगा। मुझसे तो उम्मीद मत करना, क्योंकि मैंने तुम्हारे पति की तो बहुत सेवा करी थी, और तुमने मुझे क्या कहा था कि मेरे पति का भी ले रही है क्या? क्या बोला था तुमने? बहुत गंदी भाषा में बोला था, मैं वो दिन नहीं भूलती। तेरे यहाँ लिया जाता होगा बाप के साथ, समझे? हमारे लिए तो देवर जेठ सब भाई होते हैं। हम उस घर से है जहाँ हमारे यहाँ मर्दों के आगे औरतें जवान नहीं चलाती, और तू अपने पति को ही बंद कराती थी, है ना? और जमानत देते थे अरविंद बेरी जी। नेक्स्ट वीडियो बनेगी इस पे जल्दी। अभी आपको ये बता दिया ना मैंने कि मेरे पापा ने मना कर दिया था इसे शादी करने के लिए, तो इसने ये मेरे पापा को चैलेंज कर दिया था कि मैं तेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दूंगी। तभी तो मेरी मम्मी के ऊपर भी इसने जादू टोने करे, मेरी मम्मी पागल हो गई, फिर मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, और मेरी बहन की भी कर दी। और इसने मेरे पापा को ये कहा था कि मैं तेरी दोनों लड़कियों को अपने जुत्ते पे रख के नौकरानी बनाऊंगी। तभी मेरे पापा तेरे घर नहीं भेजते थे शादी करने के लिए। तूने कई रिश्ते मांगे थे ना मेरे पापा से। जल्दी खुलासा होगा नेक्स्ट वीडियो में कि तूने क्या क्या राजनीति खेली हम लोगों के साथ, कि हम दोनों बहनों की ज़िंदगी बर्बाद तूने सिर्फ इसलिए करी क्योंकि एक तुझे प्रॉपर्टी खाने का शौक़ था हमारी, और तूने मेरी माँ को इसलिए जल्दी मारा कि जल्दी से वो मरेगी तो प्रॉपर्टी खा ली होगी, और बहन तूने गायब कर दी, और उसको गुलाम बना के तूने रखा हुआ है ना अपने पास, कि वो पूरी ज़िंदगी टॉर्चर होती रहे, ब्लैकमेल होती रहे, तेरी गुलामी करती रहे वो। क्योंकि एक बहू से तो तेरी हुई नहीं, तुझे अपना बुढ़ापा भी तो देखना है। तेरे पास तो अब तेरे तीनों लड़के नहीं हैं तुझे पानी देने वाले, तूने मेरी बहन ही ले ली। अभी जल्द और बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, आप मेरे साथ बने रहिए। मैं इसका सच सारा खुलासा करती जाऊंगी धीरे धीरे। थोड़ी मुझे मर्यादा में रहना पड़ता है कि मैं और लोगों के नाम कैसे लूं कि मेरे कारण मेरी सास रूमा और मेरे कारण किसी और की गृहस्थी ना उजड़ जाए, वरना एक से एक आशिकों के नाम है मेरे पास इसके, कि कैसे कैसे ये आशिक बनाया और कितनों का माल खाया और कितनों को ब्लैकमेल इन्हें करा, और कितनी लड़कियां इसने मारी और कितनी गायब करी, और इसने मेरी माँ को ड्रग्स दे के मारा, और झूठा प्रूफ बनाया था इन्हें बेचल से कि मैंने अपनी माँ को ड्रग्स दे के मारा। वो डॉक्टर का नाम भी जल्द खोला जाएगा बेचल का। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।